गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नंबर सिस्टम का जो सेकंड लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं हर नंबर की, तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, उसके बारे में भी कुछ आइडिया लेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि भाई जो 0, 1, 5 और 6 है, इसमें जो यूनिट डिजिट रहती है वो सेम रहती है। मतलब जिस भी नंबर के पीछे 0, 1, 5 और 6 आ जाएगा, कुछ भी ले लो आप, 121 की पावर 2021, 155 की पावर 2050, 190 की पावर 2000, या फिर आप ले लो 126 की पावर 99। एक बात मान के चलना, जब भी आपको 1 दिख जाए पीछे, 5 दिख जाए, 0 दिख जाए या 6 दिख जाए, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगी। 1 के केस में यूनिट डिजिट होगी 1, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6 और 0 तो आपको बहुत बेसिक बात है कि भाई 0 जहाँ पर होगा तो 0 ही आएगा। इस चीज़ को याद रखना दिमाग में। एक 4 डिजिट तो हमारी यहाँ पर ही कैंसल आउट हो जाती हैं कि भाई इनके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। और फिर एक और कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में, अलग अलग टीचर्स कभी ओड पावर बता देते हैं, कभी इवन पावर बता देते हैं कि इवन आ जाए तो भाई ये यूनिट डिजिट होगी, ओड आ जाए तो ये डिजिट होगी। मगर आप बस एक कंसेप्ट पे चलना, 4 और 9 के केस में बताते हैं वो ज़्यादातर। 4 के केस में अगर इवन पावर होगी तो ये यूनिट डिजिट आ जाएगी, 9 के केस में होगी अगर ओड पावर होगी तो ये यूनिट डिजिट आ जाएगी। मगर आप एक बात मान के चलना, मैंने आपको बताया था 4 की पावर 47। अब इस 47 को आप 4 से डिवाइड करते हो और आपका रिमाइंडर आता है 3, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए? 4 की पावर 3 यूनिट डिजिट आनी चाहिए। फिर टीचर आपको बता देते हैं कि भाई अगर ये ओड है तो यूनिट डिजिट क्या होगी। उसमें बताना क्या है भाई, 4 की क्यूब होता कितना है? 64, यूनिट डिजिट 4 आएगी, सिंपल सी बात है। अब आप इसको रटते रहो, फिर एग्जाम में भूल जाओगे कि भाई 6 है, 4 है क्या नहीं है। सेम आप 9 के केस में देखो, 9 के केस में अगर 47 होगी, 4 से डिवाइड करोगे तो 9 की क्यूब आ जाएगी। अब 9 की क्यूब का पता ही होगा यार, 81 इंटू 9 कर लो, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 9 का क्यूब अगर किसी को ना पता हो, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729, यूनिट डिजिट 9 होगी। ये चीज़ें तो भाई, अब इसको आप शॉर्टकट कह लो या लॉन्ग कट कह लो, मगर ये चीज़ें तो बेसिक हैं। कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रहेगा, शॉर्टकट कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। अगर आपने रिसेंटली उसे रिवाइज किया होगा तो भाई आपको बहुत अच्छे से ध्यान रह जाए, आप जल्दी से क्वेश्चन निकाल दो। मगर ये एक अब फिक्स रूल है कि हाँ भाई 9 का क्यूब ये होता है, यूनिट डिजिट ये आएगी। एक दो बातें और बताता हूँ मैं आपको, किसी भी शॉर्टकट लॉन्ग कट के चक्कर में मत रहना। एग्जाम के टाइम में आपको बस वो चीज़ याद आएगी जो आपके अंदर इनबिल्ट होगी। शॉर्टकट आप कुछ टाइम के लिए याद रख सकते हो, 5 दिन 10 दिन के लिए। एग्जाम टाइम में आपने क्या पता रिवाइज किया हो ना किया हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो जॉब करते हैं फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं। क्या जॉब करने वाले बच्चे एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते? वो एग्ज़ाम इसलिए क्लियर कर लेते हैं क्योंकि उनके कंसेप्ट इतने तगड़े होते हैं कि भाई जहाँ बैठते हैं अपने कंसेप्चुअल चलते हैं। एक चीज़ और टीचर्स बताते हैं कि भाई कोई बड़ी पावर आ जाए, जैसे 2 की पावर 5, 0, 4, 8, 9, 7 ऐसी आ गई। अब आपको यूनिट डिजिट बतानी है तो टीचर बताएगा कि भाई आप इस पूरे को डिवाइड मत करो, आप इसकी लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड कर लो।
इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करनी है, क्योंकि हमें 4 से डिवाइड करनी है ना जो चीजें। कोई भी नंबर 4 से जब डिविजिबल होता है जब उसकी आखिरी 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए तभी वो नंबर डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए कह देते हैं कि हाँ भाई लास्ट 2 डिजिट कर लो। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई 4 से ही करना है, मतलब लास्ट 2 डिजिट ही करनी है 4 से। ये अभी मैंने इसलिए नहीं बताया था आपको क्योंकि अभी आप मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताए हैं, क्योंकि हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 3 का अलग है, 9 का अलग है, 11 का अलग है, फिर आपका 7 का अलग है। ये जो बताऊंगा 2 का अलग है, 4 का अलग है, ये सब बताऊंगा आपको तो उसमें आ जाएगा ये सारा। अभी नंबर सिस्टम में ये अगला टॉपिक ये भी आएगा। आज मैं आपको यूनिट डिजिट से 1999 से एसएससी के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं और रिसेंटली तक जो भी आज आते रहे हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उन क्वेश्चन को लेते हैं कि भाई एसएससी ने एक पैटर्न बना रखा है कि यूनिट डिजिट से तो हर साल क्वेश्चन देना ही है, रिमाइंडर थ्योरम से तो देना ही है। एसएससी में नहीं, आप कोई भी एग्जाम दो, बैंक में चले जाओ, आप रेलवे में चले जाओ, या फिर आप कोई स्टेट एग्जाम उठा लो, या फिर आप किसी भी सीडीएस एनडीए कहीं पर चले जाओ, यूनिट डिजिट से तो क्वेश्चन देना ही देना उसको, रिमाइंडर थ्योरम से। वो मान ही नहीं सकते ये भाई बिना यूनिट डिजिट के तो इनके एग्जाम कंप्लीट होता ही नहीं है। तो देखो भाई एक क्वेश्चन आया भाई आपका 1999 में एसएससी में, ये मैंने शायद आपको करवाया भी हो ये क्वेश्चन पहले। 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। इसमें उन्होंने ऑप्शन दिए 0, 4, 6 और 8। बताओ इसमें उन्होंने ऐसा क्या पूछ लिया कि भाई सारे बच्चे यूनिट डिजिट देखते ही थोड़ा सा डर जाते हैं। आपको बस एक चीज़ बता दी कि उस पैटर्न पे चलो। 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 की पावर 4 क्या होता है। ये 4 की पावर 4 का भी एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जब भी कोई when a number is completely divisible by 4। देखो एग्जांपल देखो, 3 की पावर 44। अब इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है। अब ये 44 पूरा डिविजल हो रहा है, 11 आ रहा है इसमें। अगर ये 11 आ रहा है तो इसमें आएगी 3 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट क्या होती है 3, क्योंकि 243 आता है, यूनिट डिजिट 3 होती है तो इसमें 3 आ जाता है आंसर। ये भी एक थोड़ा सा डाउट था, वो क्लियर हो गया। अब लो इसको क्वेश्चन को, ये दिखा आपको, सीधा क्वेश्चन देखना। 4 से डिवाइड कर दो भाई पावर को, 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20, 2 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, रिमाइंडर 2 आ गया ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यूनिट डिजिट 6 आ गई यहाँ से, प्लस ये जो इसको भी 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20, रिमाइंडर क्या आ गया 3, यहाँ पर क्या आएगी 4 की पावर 3, कितना होगा 64। यहाँ से कितना आ गया रिमाइंडर यूनिट डिजिट 4, यहाँ से आ गई 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 का यूनिट डिजिट क्या होगी 0। एक और कंफ्यूजन होगा, कभी कभार इसमें ऑप्शन में आपको 10 दे देगा, तो यूनिट डिजिट ये नहीं है कि भाई 10 हमारा 10 आगे ऐड करके तो यूनिट डिजिट 10 होगी, यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी भाई, क्योंकि यूनिट डिजिट होती है जो फर्स्ट प्लेस पे होती है, 1, 2, 3, 4, 5, जो इस प्लेस पे जो डिजिट होगी वो यूनिट डिजिट होगी। बताया था मैंने आपको। फिर टेंस होगी, फिर 100 होगी, फिर 1000 होगी, फिर 10,000 होगी, मगर हमें ये देखनी है बस। कभी कभार आपको क्वेश्चन में ये वाली भी पूछ लेता है, इस पर भी एक क्वेश्चन देखेंगे आज। तो भाई ये एक अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये एसएससी ने पूछा 2000 में, सन 2000 में पूछता है इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट फेवरेट टॉपिक रहता है एसएससी का भाई, हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, यूनिट डिजिट निकालते हैं। 259 जो ये नंबर है इसकी यूनिट डिजिट ही लेनी है हमको, 9 ले लिया। फिर 16 की पावर 4 है, 6 में यूनिट डिजिट क्या रहेगी 6, 1 में क्या रहेगी 1 इस वाले में, फिर 1 आ गया 1 यूनिट डिजिट, फिर 6 आ गया 6 यूनिट डिजिट, प्लस 5 आ गया 5 यूनिट डिजिट। देखो जो साइन है वो साइन सेम रखना है, कभी चेंज कर दो। अब देखते हैं प्लस वालों में, देखते हैं 9 10 11 और 5 16, 16 माइनस में देखते हैं, -6 - 6 12, क्या आ गया 4, यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी 4। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आया है सीजीएल मेंस में 2015 में, और इसमें पूछ रहा है कि 100th प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी। और क्वेश्चन है कि 17 फैक्टोरियल जो है उसकी 100th प्लेस में क्या डिजिट होगी जब उसको हम ओपन करेंगे। तो 17 का हो गया, मतलब कि 17 से हमें 17 × 16 × 15 × जाएगा 1 तक, ठीक है। तो एक बात आप मानकर चलें कि 5 फैक्टोरियल होता है 120, जिसमें कि 1 0 आ जाती है, और फिर आप 10 फैक्टोरियल तक जाते हैं, 10 फैक्टोरियल, उसमें क्या होगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 5 तक तो हमने ले लिया। ये 1 0 यहाँ से आ जाएगी भाई, क्योंकि 10 में 1 0 आ गई, यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन जो आएगी यहाँ पर 1 0 यहाँ पर आएगी। 5 जहाँ पर होगा वहाँ पर 0 और एक इवन नंबर होगा, वहाँ से 0 आती है एक, तो एक आती है जहाँ पर 10 होगा, 1 0 यहाँ से आती है, 1 0 यहाँ से आती है। बस ये 2 ही मेथड हैं 0 आने के। फिर आप देखना है 1 0 तो यहाँ से आ गई, यहाँ पर 10 था, फिर देखना है यहाँ से 15 × 14 × 13 × 12 × 11, यहाँ पर एक 5 आ गया, 5 × 3, और भाई इवन नंबर्स की तो हमारे पास कमी ही नहीं है, 6 × 2 या 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं इसको। तो एक 5 आ गया, एक इवन आ गया, 1 0 यहाँ से आ गई, यहाँ से 1 0 आई, यहाँ से 1 0 आई, और यहाँ से 1 0 आई, तो 3 0 होगी ना हमारे पास। तो 3 0 हो गई, तो मतलब 1 2 3 जो भी x y z जो भी नंबर आएगा उसके पीछे 0 तो 3 आनी है। तो इसकी 100th प्लेस पे जो डिजिट होगी वो 0 होगी, तो इसका आंसर होगा 0। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं एसएससी ने जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं यूनिट डिजिट पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा 2003 में। इसमें देखो पावर देखी, 4 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं और आखिरी की 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 1 4, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ गया 2। तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 की पावर 2 कितना होता है 49, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी 9, तो इसका आंसर हो गया 9। फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं 2004 में फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें पावर देखी 167, 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, रिमाइंडर आ गया 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, यूनिट डिजिट आ गई आपकी 7। फिर देखो उसी साल ये क्वेश्चन फिर से आता है,
बस इसमें मल्टीप्लिकेशन में 3 टर्म दे दी और कुछ अलग नहीं है। इसमें देखो 5 है, यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 होगी, यहाँ पे 1 है, इसमें 1 होगी। इसमें देखो 4, इसमें 4 से डिवाइड कर दो आखिरी 2 डिजिट को, 4 4 दूनी 8, 1 और 3 4 3 12, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, यूनिट डिजिट कितनी होगी 4, 4 इंटू 5 इंटू 1 20, यूनिट डिजिट क्या आ गई 0। फिर 2005 में फिर एक क्वेश्चन पूछता है 7 की पावर 105 में यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 से डिवाइड कर दो, आखिरी एक डिजिट 2 डिजिट करना होता है, यहाँ पर 0 है तो 5 को ही करेंगे, 5 को करेंगे 4 से तो रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1, और 7 की पावर 1 कितना होता है 7, यूनिट डिजिट आ गई 7। अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी ने 2012 में पूछा। इसमें देखो हम 4 टर्म्स दे दी एडिशन में और सबकी पावर लगा दी स्क्वायर में, और पूछ लेता यूनिट डिजिट क्या है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इसमें तो पावर 2 है तो 4 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है। 0 में यूनिट डिजिट क्या होती है 0, 1 में यूनिट डिजिट क्या होती है 1, अब 2 हो रहा है तो 2 का स्क्वायर होगा जब, तो लास्ट में तो 4 ही आएगा। इस नंबर को जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा एंड में यूनिट डिजिट में, तो 4। और यहाँ पर जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 9 प्लस 9। अब इनको ऐड कर दो, 9 10 और 4 14 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गई 4। लगभग सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं यूनिट डिजिट के, इसमें कोई अलग रूल नहीं लग रहा, बस एक आप पैटर्न पे चलो उससे ही आपके लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि भाई एक नई तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें कि इसमें ग्रेटेस्ट टर्म बतानी होती है, आपको 4 टर्म दे देता है, उसमें से आपको बतानी होती है सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। अब देख के तो भाई इसको आप बता नहीं सकते कि ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, कैसे बताओगे इसको। या तो आपको पता हो कि 3 का क्यूब रूट कितना होता है जो कि पॉइंट में आएगा, अगर ये आपको बात पता ही नहीं है ये क्या होगा, चलो इसको तो आपको पता है √2 कितना होता है 1.41, मगर इसका तो नहीं पता ना भाई, कैसे पता लगेगा। इसके लिए हमें थोड़ी सी अपनी IQ का यूज़ करना है, बस बहुत सिंपल चीज़ें हैं समझने के लिए। मेंस में आ जाती हैं ऐसी ऐसी चीज़ें, हैरानी करने वाली बात है, मेंस तो डरा देता है बच्चों को और मेंस में ही पूछ लेता है इतनी छोटी छोटी चीज़ें को। तो देखो जो भी ये इसकी डिनोमिनेटर में होगा ना 1 की पावर इसकी तो 1 ही होगी 1/1, और यहाँ पर 6, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है। तो हमें 3, 2, 1 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना तो आता होगा ना भाई, इसका एलसीएम हो गया 12। अब क्या करना है, एलसीएम आ गया 12, जो ये नंबर है 3 की पावर आपको 1/12 कर देनी है, मगर है तो ये 3 की पावर 1/3, तो 3 की पावर 1/3 लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 की पावर 4 इंटू 1/12 करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 1/3 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना। सेम इस क्वेश्चन में करना है, 2 की पावर 1/12 कर दो पहले तो। अब 1/2 लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही रहता है। और 6 की पावर 1/12 किया पहले, और 1/6 लेके आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो देख लो
अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। थ्री की पावर 4 इंटू 1/12 कोमा। तो देखिए 3 की पावर क्या 4 क्या होता है 81 की पावर 1/12। 2 की पावर 6 कितना होता है 64 की पावर 1/12। 1 की पावर 1/12 और 36 की पावर 1/12। तो आप देख लो इन चार टर्म्स में इसका बेस सबसे बड़ा है, पावर सबके सेम है, तो सबसे बड़ी टर्म क्या होगी 81। फिर बच्चे पूछेंगे भाई ये सबसे बड़ी टर्म क्यों होगी। √2 बड़ी होती है या √3 बड़ी होती है। इसमें भी तो यही होता है 2 की पावर 1 की पावर 1/2, 3 की पावर 1 की पावर 1/2, यही होता है ना। और हमें इनकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू होती है 1.41, इसकी वैल्यू होती है 1.73। तो इसका बेस बड़ा है, पावर 1/12 है, 1/2 है, तो बेस बड़ा है तो ये भी बड़ा है। यहाँ सेम रूल यहाँ फॉलो होगा, बेस बड़ा है पावर सेम है, ये बड़ा होगा। एक और क्वेश्चन पूछता है फिर 2015 में, मेंस में पूछता है भाई, मेंस में पूछ लेता है इतना सिंपल क्वेश्चन। मेंस से तो बच्चों को वैसे डर लगता है, मेंस में जैसे पता नहीं क्या ही दे देंगे। 3 की पावर 5 की पावर 10 लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 50 हो जाएगी। 4 की पावर 4 10 लिख सकते हैं 40। 5 की पावर 3 10, 6 की पावर 2 10, ये क्या होगी 243। 3 की पावर 5 कितनी होगी 243 की पावर 10, 256 की पावर 10, 125 की पावर 10, 36 की पावर 10। 3 की पावर 5 243, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 3 125, 6 का स्क्वायर 36। फिर देख लो इसका बेस सबसे बड़ा है 256, पावर सब में सेम है, तो ये सबसे बड़ी टर्म हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन सेम ग्रेटेस्ट टर्म पे आया हुआ है, फाइंड द रिलेशनशिप। ये 3 टर्म दे रखी हैं ए बी सी और ये रिलेशनशिप दे रखे हैं हमें। तो देखो भाई 0.4 का स्क्वायर 0.16, ये क्या 0.04, इसको भी आप कर लो, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.0, 5 चौक 20, 0.4, ठीक है। एक आ गया 0.16, एक आ गया 0.04, एक आ गया 0.4। यहाँ पर अगर 4 है और यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो ये होगी ना 0.4, उसके बाद 0.1 का नंबर आएगा, उसके बाद 0.04 का नंबर आएगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो ये होगी 0.4, मतलब ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी सी ग्रेटर है ए से, इससे, और ए ग्रेटर है ए से बी से, तो ये डी वाले हमारे जो ऑप्शन है ठीक हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि CPO 2016 में पूछा गया।
सेम वही है, क्यूब रूट 13 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/2। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/3, 13 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/2। 3, 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं जो कि है 12। 7 की पावर 1/12 लेकर आना है 7 की पावर 1/3, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहाँ पर देखो 13 की पावर 1/12 किया, लेकर आना है 13 की पावर 1/4, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 5 की पावर 1/12 लेकर आना है 5 की पावर 1/2, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401 और इसकी पावर कितनी होगी 1/12। 13 का क्यूब कितना होता है 2197, इसकी पावर कितनी होगी 1/12। और पावर 5 की पावर 6 कितना होता है 15625 की पावर 1/12। तो देखो भाई इन तीनों में से, इसमें से, इसमें से और इसमें से सबसे बड़ा बेस किसका है, इसका है। तो सबसे बड़ी टर्म भी यही होगी, इसका आंसर होगा 5 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का मैथ्स का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट टर्म, यूनिट डिजिट हमने ख़त्म की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, कि हमें रिमाइंडर थ्योरम से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर साल रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।